तो ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.5 है। पिछली क्लास में ग्रेविटेशन और कूलम फोर्स में जो स्ट्रेंथ देखनी थी वो वाला क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ ऐसा कुछ खास मुश्किल नहीं था, तो मैंने बस उसका तरीका बता दिया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, कह रहा है कि एक चार्ज मेटालिक स्फीयर है, ये ए चार्ज मेटालिक स्फीयर है और नाइलॉन थ्रेड से कनेक्टेड है ये। ठीक, ये कूलम्स लॉ पे ही बेस्ड है न्यूमेरिकली। और अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी है जो कि यहाँ पर है, इंसुलेटिंग हैंडल है जिसका, ये बी है हमारा। ठीक है, इंसुलेटिंग हैंडल है, इसको ए के पास हम लेकर आ रहे हैं, इस तरीके से ला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ला रहे हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो मान लो कि मैं इसको बोलूँ कि इस पर जो चार्ज है वो क्या है, मान लो क्यू है, मान लो इस पर क्यू चार्ज मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, क्यू डैश मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक ऐसी ही बिल्कुल सिमेट्रिक बॉडी जो है हम लेकर आए और उसको हमने क्या किया, इसके साथ टच करा दिया। ठीक है भाई, इसको टच करा दिया, टच कराने के बाद फिर हमने इसको रिमूव कर दिया। पहले टच करा दिया इसको, और टच कराने के बाद फिर हमने क्या किया, इसको रिमूव करा दिया। ठीक है, टच कराया और फिर रिमूव करा दिया। तो मुझे एक चीज बताओ कि जैसे ही मैंने इसको टच कराया बेटा, इसको जैसे ही मैंने टच कराया, ठीक, हाँ, तो टच कराया तो देखो इस पे मान लो कि अगर प्लस 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 4 था ना, तो इस पे 2 रह जाएगा, इस पे 2 रह जाएगा, तो यानी कि ये q/2 हो जाएगा, ये q/2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस पे भी होगा, इस पे भी क्या हो जाएगा, q'/2 हो जाएगा, और इस पे भी क्या हो जाएगा, q'/2 हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको भी टच कराऊंगा ऐसे ही, क्योंकि अगर आप पास लेके जाएंगे तो डिस्टेंस भी आधा हो जाएगा, 10 का 5 हाँ, हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ये, तो कह रहा है कि फोर्स पे क्या असर पड़ता है जब हम इसको, जैसे हमने किसी और बॉडी के साथ टच कराया जो सिमेट्रिक है बिल्कुल, और टच कराने के बाद हमने डिस्टेंस को कर दिया आधा, यानी अब जो चार्ज है ना वो क्या हो गया यहाँ पे q/2, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, q'/2। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, ये q/2 हो गया, और ये क्या हो गया, q'/2 हो गया। तो इन दोनों के जो बीच में जो गैप है वो अब क्या हो गया, तो तुम्हारा पहले r था तो अब ये क्या हो गया, r/2 हो गया। तो यहां पे अगर आप कूलम फोर्स लगाओगे तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखोगे, k q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स इक्वल टू k q अपॉन r का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारी ओरिजिनल फोर्स हो गई। इस वाले जो सिस्टम में जो हमने लगा रखा है 10 सेंटीमीटर के, जब हमने गैप लिए, इस वाले के लिए फोर्स हमारी ये होगी कूलम फोर्स। इस वाले के लिए क्या हो गई, तो फोर्स इक्वल टू k q/2 q'/2 और r का r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये r/2 का होल स्क्वायर होगा। तो अब ये क्या हो जाएगी, फोर्स क्या हो जाएगी भाई, k q'/4 इंटू 4/r²। तो अब आप देखो इंटरेस्टिंग चीज कि यहाँ पे इसकी वैल्यू अभी भी सेम ही रह गई, यानी कि फोर्स जो पहले की थी वही फोर्स हो गई जब हमने डिस्टेंस को कम किया है। आया समझ में, आया, इजी था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था बिल्कुल। क्वेश्चन पहले समझा देता हूं। एक फ्री पिथ बॉल है A ऑफ 8 ग्राम, ठीक है, एक फ्री पिथ बॉल है A ऑफ 8 ग्राम, ठीक है, ठीक है, 8 ग्राम। एक सेकंड मेरे को पहले समझा लेने दो फिर बताना। और क्या है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। ठीक है, फ्री पिथ बॉल है A जिसका 8 ग्राम इसका जो है दिया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करती है। Q की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻8 है। ठीक, तो कह रहा है दूसरी चार्ज जो 5 सेंटीमीटर नीचे है, 5 सेंटीमीटर जो नीचे है उसमें यहाँ पे एक और चार्ज है, एक और बॉल है, एक और पिथ बॉल है जिसको कि हम B कह रहे हैं, ये A है ये B है। ठीक है, और इसको इसने इतना फोर्स लगा दिया है कि होल्ड करके रखा हुआ है। तो देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो रिपल्शन होगा, तभी तो अटका रहेगा, जैसे एक मैग्नेट को अटका देती है ना। तो इसका मतलब कि जो कूलम फोर्स है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, इसका तो mg डाउनवर्ड फोर्स नीचे लगेगा ना, लगेगा कि नहीं, तो बस हो गया सॉल्व ये। तो यानी जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल हो जाएगी, m1g के इक्वल हो जाएगी। तो पहला काम कूलम फोर्स निकाल लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम ही चार्ज देना पड़ेगा ना हमें, तभी तो रिपल्सन होगा, या हमें दोनों सेम चार्ज हमें देना पड़ेगा।
लगभग, ठीक है। तो अभी देखना तुम सॉल्व करोगे तो आंसर जो है लगभग आसपास ही आएगा। तो इस पे हमें दे रखा है कितना 5 × 10⁻⁸, इसका चार्ज हमें मालूम नहीं है, Q2 लग दिया हमने इसको, ये हमें निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K Q1 की जगह पे क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁸, Q2 को छोड़ देंगे, R इसके बीच में दे रखा है 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। R क्या हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पे क्या हो जाएगा भाई mg, इसका m1 और g ले लेंगे। m कितना दे रखा है 8 ग्राम दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे 8 ग्राम को, 8 ग्राम तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा कितना, इसको 8 × 10⁻³ कर देंगे हम, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और इंटू 9.8 कर देंगे, इसको इंटू क्या कर देंगे 9.8, अंडरस्टूड। सो क्या हो जाएगा ये k, अब तो सॉल्व हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹, हाँ ठीक है, 9 × 10⁹ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 10⁻⁸, Q2 को यहीं छोड़ दोगे, और यहाँ पे हाँ 0.05 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मास है ना m1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा m1g, तो हो जाएगा 8 × 10⁻³ × 9.8, ठीक है, mg हो जाएगा तुम्हारा ये। तो इससे Q2 निकाल लोगे, कोई मुश्किल नहीं आएगा इसमें, तुम्हें अब निकल जाएगा ना Q2 इसका तुम्हारा, ठीक है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, हरियाणा में आया हुआ है, दोबारा CBSE में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन, जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। फिर आते हैं एक और बोर्ड का ही क्वेश्चन है, जो कि इसी टॉपिक 2003 में पूछा गया था, ठीक है, 2003 में पूछा गया था, और एक हाँ हो गया, सॉल्व हो गया ये, ठीक है। नहीं मैं कह रहा हूँ वो भी आ सकता है, बिल्कुल यार, टॉपिक पढ़ो, टॉपिक से रिलेटेड जितने टाइप के सवाल बनते हैं उनको सॉल्व कर लो, उनमें से कोई भी आएगा तुम सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में कहा गया है कि दो सिमिलरली इक्वली चार्ज हैं, टू सिमिलरली इक्वली चार्ज, यानी दोनों पे चार्ज इक्वल है, तो इसको मैंने लेट द चार्ज बी क्यू, लेट द चार्ज बी क्यू मान लिया है, ठीक है। अब भाई पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में ही क्या होता है रिपल्शन होता है, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने पॉजिटिव पॉजिटिव ले लिया है, ऐसे ही एज्यूम कर लिया है, ठीक है। कह रहा है दोनों में जो फोर्स लग रही है वो हमें दे रखी है, कितनी है फोर्स हमें कितनी दी हुई है 2.0 × 10⁻⁵ न्यूटन हमें दी हुई है दोनों में फोर्स। कह रहा अब तीसरा एक अनचार्ज पार्टिकल है, जो कि हम यहां सेंटर पे लेकर आ गए, ठीक, ये इसको C को हम यहां पर लेकर आए, लेकिन पहले हमने क्या किया है कि C को A के साथ हमने टच करा दिया है, तो टैसी टच कराया है, तो C दोनों पे क्या होगा, पहले इस पे Q चार्ज था, तो आधा आधा बटेगा, Q/2 एक पे आएगा, Q/2 एक पे आएगा, तो यानी अब C पर क्या आ गया है, Q/2, ठीक, मिड पॉइंट में रख दिया हमने A और B के, हमने मिड पॉइंट पर रख दिया इसको Q/2 पे, ये पॉइंट पे हो गया। तो अब इस पे जो नेट फोर्स लग रही है वो हमें बतानी है बेटा, कि अब जो सिचुएशन होगी वो ये हो जाएगी कि इस पे A पे भी क्या बच गया भाई Q/2, C को हम यहां पर लेकर आ गए, ये क्या है मिड पॉइंट, और यहां पे क्या है चार्ज, यहां पे चार्ज क्या है Q, ठीक है, यहां पे Q, अंडरस्टूड, यहां पे क्या चार्ज है, ये Q हो गया तुम्हारा, ठीक, और ये भी क्या है Q/2, ये C है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो अब हमें इस पे नेट फोर्स निकालना है, यानी कि नेट इस पे फोर्स कितनी लग रही है वो हमें बताना है। तो C को हमने A से जब टच कराया तो आ गया Q/2 हो गया, ठीक है। अब A जो है, A पे जो रहेगा चार्ज वो Q/2 हो गया भाई, क्यों, क्योंकि हमने टच करा दिया है। C पर हम एक नया चार्ज लेकर आ गए, या C पॉइंट पे हमने जो चार्ज लेकर आए, ये वाला जो चार्ज था उसको हम यहाँ लेकर आ गए, वो कितना हो गया Q/2 हो गया। तो हमें ये बताना है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इस पॉइंट पे कितनी लग रही है, मिड पॉइंट पर लेकर आ गए, यानी कि ये यहाँ से आधा डिस्टेंस कितना है R/2, और यहाँ पे भी कितना है R/2,
ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमने लगाया। सबसे पहले हमने देखा कि ए सी पे कितनी फोर्स लगा रहा है, तो भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ठीक है, लेकिन कम लगाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज अब कम कम हो गए, Q/2 हो गए। इसी तरीके से बी भी सी पे फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो बड़ा है, Q/2 छोटा है और Q बड़ा है। तो इसका भी फॉर्मूला मैंने लिख लिया, Q/2 R/2 का स्क्वायर, Q/2 और R/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया, ये लिख के आ गया मैं वैल्यू जो है। ठीक है, अब हमें नेट फोर्स निकालनी है। तो देखो ये फोर्स बड़ी है ना, इसकी फोर्स बड़ी है ना, तो हमेशा बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को अगर माइनस करूंगा तभी तो मुझे नेट फोर्स पता चलेगा, तभी तो एफ नेट पता चलेगा। जैसे मान लो कि एक बॉक्स है, ये बंदा 50 न्यूटन लगा रहा है और ये बंदा 20 न्यूटन लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस करेंगे तो 30 न्यूटन आ जाएगा। यही होगी ना नेट फोर्स। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा KQ² अपॉन R²। 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा सॉल्व होके? KQ², ठीक, KQ² और अपॉन R² और इनटू में 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 होगा नीचे, कैंसल आउट हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो पहली वाली जो फोर्स है, सबसे पहले जो नेट फोर्स थी KQ²/R², इसकी वैल्यू हमारे पास है, कितनी है? 2.0 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, कितनी है? 2.0। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? -2.0 इंटू 10⁻, क्या लिख देंगे? -5। ठीक है, और BC वाली में क्या था? बस ट्वाइस था ना, तो इसको क्या लिख देंगे? ट्वाइस ऑफ 2.0 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने पे आंसर जो है वो आ जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। और नेट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? इस तरफ होगी। ठीक है, इस तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ी फोर्स है, तो मैंने पहले ही इसको डार्क कर दिया है। आ गया होगा बिल्कुल समझ में अच्छे तरीके से, बिल्कुल। यस सर। ठीक है, चलो। तो ये एक मैंने पुराना कराया क्वेश्चन जो है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और दोबारा भी बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है। 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं Q और Q, आर प्लेस एट R डिस्टेंस पर प्लेस है फ्रॉम ईच अदर। एक तीसरा चार्ज Q जो है, थर्ड चार्ज Q जो है, वो प्लेस है ऑन द लाइन जॉइनिंग द अबव 2 चार्जेस, यानी कि इसी लाइन में प्लेस्ड है। ये इस तरीके से प्लेस है कि ये सारे के सारे किसमें हैं? इक्विलिब्रियम में हैं। यानी इस पे लगने वाली फोर्स जो इस पे लग रही है वो, और इस पे लगने वाली फोर्स जो इसकी वजह से लग रही है वो, सारी बिल्कुल बैलेंस्ड हैं। ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q। यानी इस चार्ज का तुम्हें क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है, ये तो बता दो। साइन बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, और पोजीशन बतानी है, डिस्टेंस बताना है। अब क्या करना है हमें कि लेट द, अब हमें तो वो चार्ज ये इसका जो पॉइंट है ये हमें मालूम नहीं है, तो लेट दिस पॉइंट बी x। ऐसे ही करते हैं ना मैथ्स में हम, जो हमें नहीं पता x ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R-x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? R-x हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने करा था, यानी कि इसमें भी हम वैसे ही कर सकते हैं, KQ अपॉन x का स्क्वायर इक्वल टू KQ अपॉन R-x का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम। क्योंकि भाई नेट फोर्स क्या है? बैलेंस्ड है। यहाँ पे क्या है कि इक्विलिब्रियम पे है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इसको मैं इससे माइनस करूंगा, इस वाले को इससे माइनस करूंगा तो भी 0 आएगा, इस वाले को इससे माइनस करूंगा तो भी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ समझने वाली बात है। अब ये इतनी बात हो गई तो देखो ये तो वैसे ही उड़ जाएगा। तो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? फटाफट सॉल्व करो। सबका सॉल्व होके आंसर आया होगा R/2। ठीक है, x² और R-x का जो स्क्वायर है ये तो कट जाएगा वैसे ही। ठीक है, तो x + x इक्वल टू R आया होगा, और R की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? R/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एड अप हो जाएगा।
ठीक है, अब आते हैं इसमें अगला जो चीज़ पूछी हुई है कि इसमें साइन बताना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ए और सी जो है इस पर सिमिलर चार्ज है, ठीक है, और क्यू पे अगर हम देखें तो क्यू पे कंडीशन क्या हो रही है, पॉजिटिव से रिपेल कर रहा है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है, पॉजिटिव से रिपेल कर रहा है इस तरीके से, ये भी इसको रिपेल कर रहा है, तो क्यू पे भी क्या होगा, चार्ज क्या होना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव होना चाहिए भाई, पॉजिटिव, है ना। और क्या केस हो सकता है कि मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया और ये हमने लगा दिया, ये भी हो सकता है बेटा इसमें, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज मैंने लगाया तो ये पॉजिटिव वाला इस पे इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, कंपोनेंट ऐसे आ जाएंगे, ये भी इस पर अट्रैक्ट करेगा ऐसे ही अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, सिमिट्री है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, तुम्हारे ऐसे दो कंपोनेंट बन जाएंगे, तो ये भी नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है क्यू की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेंथ निकालनी है, ठीक है। तो अगर मान लो सपोज करो, ठीक है, ये तो जनरल मैंने बता दिया, अब हम क्या लेंगे यहाँ पे कि फोर्स ऑफ रिपल्शन, ठीक है, थोड़ा गहराई से समझना है इसको, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्ज एट ए एंड सी ठीक है, इक्वल टू, अब मैंने नेगेटिव चार्ज मान लिया इसको, यहाँ पे मैंने नेगेटिव माना है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने माना हुआ है। सो ए और सी, ये ए हो गया, ये सी हो गया, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्ज ए एंड सी, यस सर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज ए एंड बी, ठीक है। तो ए और सी में जो है, ए और सी को अगर आप देखो तो ए और सी को मैंने क्या ले लिया है, अभी मैंने वैसे नेगेटिव लिया है, अगर मान लो मैं इसको पॉजिटिव ले लूं तो क्यू और क्यू में क्या होगा, रिपल्शन होगा ना भाई, क्यू और क्यू में रिपल्शन होगा, ठीक, और यहां पे भी प्लस चार्ज है, यहां पे भी प्लस चार्ज है, ठीक, यहाँ पे भी रिपल्शन होगा, हाँ यहाँ पे भी रिपल्शन होगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज मान लूँ तो क्या हो जाएगा भाई, अगर इसको नेगेटिव चार्ज मान लेता हूं मैं यहाँ पे, तो इसमें अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो हमें Q की वैल्यू निकालनी है इससे, तो हमने क्या ले लिया, मान लो हमने क्या ले लिया, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन चार्ज ए एंड सी। अब ये कैसे लिख लिया मैंने, क्योंकि ये जो चार्ज है ये बड़ा है, ये चार्ज छोटा है, ठीक है, ये चार्ज क्या है, बहुत बड़ा है, और ये चार्ज छोटा है, ठीक। तो अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज मानूं, अगर मैं पॉइंट चार्ज मानूं तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर ये पॉइंट चार्ज है तो, ठीक है, पॉइंट चार्ज है तो इसको पॉजिटिव चार्ज भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि तुम यही मानो कि पॉजिटिव चार्ज ही मान लो, इसको छोटे वाले को पॉजिटिव चार्ज ही मान लो, ये क्यू ले लो, अलग अलग इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं मैं, ये क्यू ले लो, ये क्यू ले लो, ठीक है। अब ये इसको क्या करेगा, इस तरफ धक्का दे रहा है, तो ये भी इसको इस तरफ धक्का देगा, यानी इसकी तरफ फोर्स लगाएगा, लगाएगा ना ऐसे, हाँ सर, ठीक, फोर्स लगाएगा ऐसे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस फोर्स को अगर मैं देखूं तो हो जाएगा के क्यू क्यू अपॉन आर बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यस सर, और इसमें और इसमें फोर्स लगाऊं तो इसका कंपोनेंट भी इधर ही आ रहा है, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, ठीक है। तो हाँ सर, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, भाई ये ए यस सर, और ये सी, इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, ये भी तो रिपेल कर रहा है, मतलब इस तरफ भेजेगा, इसको भेजेगा ना, हाँ सर, और के क्यू क्यू अपॉन आर बाई 2 का होल स्क्वायर भी ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक। अब इसको तुम क्यू की वैल्यू यहां पे निकाल के दिखाओ कि क्यू की वैल्यू क्या आएगी, बताओ क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो ये मैंने अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिए हैं,
ठीक, अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी है, लेकिन आपको बस सबसे सिंपल चीज़ क्या याद रखनी है, सबसे पहला ये डायग्राम याद रखना है और आपको r निकाल लेना है। ये x इक्वल टू क्या आ जाएगा, r/2 आ जाएगा। उसके बाद अब देखो हमें चार्जेस का तो पता नहीं है भाई, ठीक, लेकिन जो क्लियर कट क्वेश्चन में दिया है उसमें यही बोला गया है कि आपको क्या करना है, प्लस ही लेना है हमें, लेकिन मैंने माइनस लेके भी एजम्पशन से कुछ समझाने की कोशिश करी है, यानी कि यहाँ पे प्लस चार्ज है Q, यहाँ पे छोटा चार्ज है Q, यहाँ पे बड़ा चार्ज है Q, ठीक है। तो हमें यहाँ पे साइन और पोजीशन ऑफ द चार्ज हमें मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन में जो दिया है वो पॉजिटिव ही दिया है, तो पॉजिटिव वाला जो इस पर फोर्स लगाएगा इस तरफ लगाएगा, ये वाला भी फोर्स इस तरफ लगाएगा, और इसका जो फोर्स लगेगा वो भी इस तरफ लगेगा, ठीक, लगेगा ना। तो हाँ सर, हम ऐसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि QQ अपॉन r² इक्वल टू KQ अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं ऐसे। अब ऐसे क्यों लिख सकते हैं जो है, यानी सेम हमने जो इक्वेशन हमने नेगेटिव जो चार्ज लिया है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज हमने एज्यूम किया था, अब हम क्या कर रहे हैं, हम केवल पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो इससे भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, Q/4 ही आएगा। Q की वैल्यू क्या आएगी, Q/4 के इक्वल आएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम ऐसे ही क्यों लें, हम पॉजिटिव ही क्यों लें, हम ऐसे ही क्यों लें, ठीक है, इस तरीके से हम क्यों लें। तो इसका आंसर दे सकते हो क्या, अभी मैंने बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी है। ये ऐसे ही क्यों लें हम, QQ/r² और QQ/r/2 का होल स्क्वायर हम क्यों लें। तो अब मैं इसका मीनिंग बताता हूं कि आखिर हम ऐसे इक्वल क्यों लिख सकते हैं। जैसे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव और पॉजिटिव में रिपल्शन हो गई, ये वाले चार्ज में क्या होगा, यहाँ पे भी रिपल्शन होगी, तो आपने इसको और इसको कैसे इक्वल लिख दिया। क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन में क्या देखा था कि हम इस पॉइंट पे अगर बात करें, इस बी पॉइंट पे बात करें, तो इसकी फोर्स इधर आएगी, इसकी फोर्स इधर आएगी, तो आपको तो ये लेना चाहिए था, इसके हिसाब से तो ये ले लेना चाहिए था इक्वल टू, ठीक है। तो ये जो Q/4 आया है, इसको मैं देखो साबित करके दिखाता हूं कि क्यों ये इक्वल ले सकता हूं मैं ऐसे। अभी जो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन किया था, ये यहां पे हमने क्या देखा था कि इसकी वैल्यू कम होते ही अभी भी फोर्स की वैल्यू सेम ही आ रही थी, फोर्स सेम ही थी इस केस में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज, एक दोनों की कम हुई थी, हाँ दोनों की कम हुई थी ना। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, देखो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो मेरी Q की वैल्यू आई है ना, क्योंकि केवल ना आंसर, बस आंसर निकाल देना इज नॉट फिजिक्स, कि बस आंसर निकाल दिया हो गया, रीजन पता होना चाहिए कि यही क्यों ले रहे हैं, ऐसे ही क्यों ले रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि ऐसे कैसे ले लिया आपने भाई। तो देखो अब Q अपॉन r² मैंने लिया, ये मेरा LHS हो गया, और मेरा RHS क्या है, Q जो मेरा आया है Q/4 आया वैल्यू, इसको मैंने Q/4 ले लिया, पुट कर दिया मैंने भाई। LHS मेरा ये है और RHS मेरा ये है, सो क्या हो जाएगा ये K, और नीचे क्या था, r/2 का होल स्क्वायर था, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू Q/4 इंटू 4/r²। देखो सेम आ गया ना, सेम आ गया ना, सेम आ गया ना, KQ अपॉन r², सेम आया ना, बिल्कुल। देखो अब इससे क्या एक चीज निकल के आती है कि मान लो कि अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन बना दूं इसी चीज पे कि यहाँ का जो चार्ज है ना मुझे नहीं मालूम, ये हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ पे कोई चार्ज है लेकिन हमें नहीं पता, और यहाँ पे एक चार्ज है Q, तो कैसे निकालोगे इसको, इस अननोन को आप क्या करोगे, यही सेम चीज टेक्निक अप्लाई करोगे, यानी एक बार इन दोनों की फोर्स देख लोगे, KQ, मान लो पूरा डिस्टेंस कितना है, R है, तो r² ले लोगे, दूसरा क्या लोगे, K लोगे, Q लोगे, ये तो पता ही नहीं, छोड़ दोगे ऐसे ही, और नीचे क्या ले लोगे, r/2 का होल स्क्वायर ले लोगे, तो आपको यही वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से सोच सोच के पढ़ना है, समझना है, ताकि जो नया क्वेश्चन आएगा तो वो भी सॉल्व कर ले जाओ। तो मैंने देखो क्वेश्चन में काफ़ी चेंजेस करने की कोशिश करी है, कभी मैंने नेगेटिव साइन ले लिया है, बीच में नेगेटिव साइन ले लिया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि तुम लोगों को ये समझ में आ जाए कि क्यों लिया है मैंने ऐसे ही, जो है, ठीक है। तो फाइनली जो है ये आंसर हमारा Q/4 ही होगा, ओके, गॉट इट। और नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं हम,
ठीक है ना, नेगेटिव साइन भी ले सकते हैं हम, हाँ सर। क्योंकि तब भी फोर्सेज जो रहेंगी, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन का कंपोनेंट हम ऐसे ही दिखाएंगे ना, यूं इसका भी ऐसे ही दिखाएंगे, तो कंपोनेंट तो हमारे सेम ही आ गए ना, कंपोनेंट तो सेम ही आ गया ना, इस तरफ मिल गए, तो वही सब कुछ पहले जैसा होगा। ठीक है, समझ में आया?